सो लॉज ऑफ मोशन का सबसे पहला पॉइंट आ गया यहाँ पे मोशन। ठीक है, मोशन को समझना है तो सिंपल, व्हाट इज मोशन, आपकी जो डेफिनेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि वो पढ़ सकूं, और मेरे इस जो मोशन की जो डेफिनेशन है उसके साथ आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोशन का जो मीनिंग है वो एक्शन ऑफ मूविंग। व्हाट इज द एक्शन ऑफ मूविंग। ठीक है, ये सिंपल से वर्ड में हो गया कि मूविंग की एक्शन क्या होती है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, थरोली आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैंने एक पार्टिकल ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, चलिए ज्यादा कुछ पार्टिकल के बारे में नहीं सोचते, हम लेते हैं आपका ये होम है। ठीक है, ये आपका घर है होम, और ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो मुझे बताइए आपके होम से स्कूल तक जाने के लिए कितने डिफरेंट वेज है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मेरे होम से स्कूल तक जाने के लिए 4 वेज है, तो मैं चारों वेज लूंगा क्या? नहीं, वो चारों वेज में से मैं एक वे लूंगा जहां से मुझे कम तकलीफ हो। ठीक है ना, सेम कंडीशन है यहाँ पे होम से स्कूल तक जाते वक्त। सेम मैं यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ कि एक रोड इस तरह से है, ठीक है, दूसरा रोड लेते हैं हम ए टू बी, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और एक लेते हैं हम ए टू बी से होम से स्कूल की तरफ, हम और एक लेते हैं जिगजैग। ठीक है, तो आप कौन सा रेफर करेंगे कमेंट कीजिएगा, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, आप कौन सा रेफर करने वाले। सिंपल जो भी रहेगा, बेसिकली आप 2 से ही जाओगे क्योंकि 2 सिंपल है, स्ट्रेट लाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन देखिएगा अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एक्शन ले रहा है यहाँ पे जाते वक्त, ये कैसी एक्शन है इसकी। ठीक है, कर्व, राइट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे जिगजैग, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम? मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल चलते वक्त एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते वक्त जो एक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है उसको बोलेंगे हम एक्शन ऑफ मूविंग, और उसी को हम बोलते हैं मोशन। उसी को क्या बोलते हैं हम? मोशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने टाइप की ये मोशन कौन सी हो गई हमारे पास? कर्व। ये कौन सी हो गई हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी हो गई हमारे पास? जिगजैग। आपको अगर मोशन अच्छी समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मोशन की जो टाइप्स है वो क्या क्या है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ में ये पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पे एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहती है और एक्स वर्टिकल रहती है। तो समझने के लिए हॉरिजॉन्टल जो है वो पेशेंट है, और जो वर्टिकल है उसको हम डॉक्टर मान लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमेशा खड़ा रहता है और पेशेंट हमेशा हमेशा लेटा रहता है। जो लेटा हुआ है वो पेशेंट है, वो जो खड़ा हुआ है वो डॉक्टर है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को हम मानते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को मानते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, और एक एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं हम? जेड एक्सिस। जो जेड एक्सिस यहां से जाती है। ठीक है, जेड एक्सिस के बारे में आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, बट मान लीजिएगा कि तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है और जेड एक्सिस। ठीक है, अगर आपको 3 एक्सिस एक साथ देखना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे घर में, जहां पे अगर हम देखेंगे कि जो वॉल्स, 3 वॉल्स, जो 2 वॉल्स यहाँ पे आके मिट होती है, वहां पे अगर हम देखेंगे वहां आपको 3 एक्सिस मिल जाएंगे एक दूसरे को टिकी हुई। ठीक है, तो देखिए कि अगर एक एक्सिस के अलोंग अगर मूव करता है, जैसे देखिए कि यहाँ पे ओनली 1 एक्सिस मूव हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है, राइट, और ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है। मतलब यहाँ पे कितने हो गए? 2 एक्सिस, एक एक्सिस और 2 एक्सिस। उसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं 1D मोशन। इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। 2D मोशन इसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन। 3D मोशन इसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन आप बता दिए, कमेंट कीजिए जल्दी। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है? जो एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टॉपिक। ठीक है, क्या करते हैं, एक ही एक्सिस पे जाती, एक ही एक्सिस अलोंग जाती है। मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग किस एक्सिस? अलोंग
वन एक्सिस, ओनली वन एक्सिस के अलोंग अगर मोशन होती है तो उसे हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अभी देखिए यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन हमने ले लिया तो टू डायमेंशनल मोशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, टू एक्सिस, दो एक्सिस के अलोंग अगर मूवमेंट, जैसे यहाँ पे देखिए एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस वर्टिकल, दो एक्सिस के अलोंग मूवमेंट आ रही है, उसे हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या आती है यहाँ पे, थ्री एक्सिस के अलोंग अगर मूव करता है तो वहां पे बोलते हैं हम उसे थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ये डिफरेंस हो गया कि उसके जो एक्सिस के अलोंग मूवमेंट करता है तब कैसा है। यहाँ पे मोशन जो उसका जो पाथ फॉलो करता है, कर्वीलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिगजैग मोशन। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मोशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ये हो गया हमारा मोशन के बारे में। अब देखिए यहाँ से पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो ये पाथ फॉलो कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने वाला है, तो वो पढ़ेंगे हम अभी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मतलब अगर मोशन अगर आपको पता चल गई तो मोशन के बिकॉज ऑफ मोशन हमको क्या आता है, डिस्टेंस आता है। क्या आता है हमको, डिस्टेंस आता है बिकॉज ऑफ मोशन, और डिस्टेंस के साथ साथ क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो ये हो गए दोनों चचेरे भाई, डिस्टेंस आया डिस्प्लेसमेंट भी आया। तो मोशन नहीं रहेगी तब तक डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्टेंस नहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में आने वाले, और बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आने वाले हैं, मोशन की वजह से आने वाले। तो दिस इज द मोशन यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो क्लास। आप थोरोली नोट्स बनाइए, उस नोट्स को अच्छे से रखिए ताकि आपको आगे जाके हेल्प करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी भी है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसको। तो ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देने का है, ये आपको अच्छे से करना है ताकि आपको 11th में और 12th में जाने के बाद फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स का जो चैप्टर है वो हार्ड ना लगे। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को निगलेक्ट करते हैं, इसकी वजह से उसका नीट का स्कोर कम आता है। तो आपको निगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे से थरोली और लॉजिकली जाना है। आप अच्छे से समझ में गए होंगे मोशन का चैप्टर क्या क्या है। तो हमने पढ़ा है कि कर्वीलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिगजैग मोशन। ऑन द एक्सिस, एक्सिस किस अलोंग एक्सिस मूव करती है, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 3D मूवीज आपने देखा होगा, 3D मूवी इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर वन एक्सिस के अलोंग मूव करती है वन डायमेंशनल मोशन, टू एक्सिस के अलोंग मूव करती है टू डायमेंशनल मोशन, थ्री एक्सिस के अलोंग मूव करती है तो थ्री डायमेंशनल मोशन। दिस इज द ऑल अबाउट द मोशन। मोशन आया तो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस आया डिस्प्लेसमेंट आया, तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आगे देखेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी एंड स्पीड भी आएगी, बहुत मजा आएगा, ध्यान में रखिएगा और हमारे वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।